उन सब चीज़ों से भला नहीं होने वाला, क्योंकि सदियों से हम मंदिरों और जब हमें मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, ठीक है, तब पर भी हमारी दुर्गति थी, और जब हमें मंदिरों में जाने का अधिकार मिला तो वो बाबा साहब ने इसलिए दिलाया समानता के लिए, ना कि घंटे बजाने के लिए। क्योंकि अगर घंटे बजाने से कभी होता होगा किसी का भला, लेकिन हमारे लोगों का तो कभी नहीं हुआ। सदियों से देखते आए हैं, गुलामी में ही जीते रहे। अगर हमारा भला हुआ तो अम्बेडकरवाद से ही हुआ, बाबा साहब के विचारों से हुआ। बाबा साहब के विचार समाज में फैले, बाबा साहब ने संघर्ष किया तो हमारा भला। कि लग रहा है अब लोगों को दर्द महसूस होने लगा है कि सत्ता जरूरी है। जो जुल्म और हमारे लोगों पर जो जुल्म हो रहा है वर्तमान में, तो उसको देखते हुए मुझे लग रहा है लोगों ने अपने घरों से निकलकर अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मैम, आप मनुवाद की भी बातें करती रहती है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी मनुवाद और अम्बेडकरवाद में क्या फ़र्क है? देखिए, मनुवाद एक ऐसी चीज़ है कि उससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। कैसे मैम? मनुवाद में आप जैसे आप एक पुजारी को ले लीजिए, वो कहता है कि ये पूजा करो तो आपका भला होगा। मैं कहती हूँ कि आप पढ़ो और आगे बढ़ो तो आपका भला होगा। उन सब चीज़ों से भला नहीं होने वाला, क्योंकि सदियों से हम मंदिरों और जब हमें मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, ठीक है, तब पर भी हमारी दुर्गति थी, और जब हमें मंदिरों में जाने का अधिकार मिला तो वो बाबा साहब ने इसलिए दिलाया समानता के लिए, ना कि घंटे बजाने के लिए। क्योंकि अगर घंटे बजाने से कभी होता होगा किसी का भला, लेकिन हमारे लोगों का तो कभी नहीं हुआ। सदियों से देखते आए हैं, गुलामी में ही जीते रहे। अगर हमारा भला हुआ तो अम्बेडकरवाद से ही हुआ, बाबा साहब के विचारों से हुआ। बाबा साहब के विचार समाज में फैले, बाबा साहब ने संघर्ष किया तो हमारा भला। मैम, आपने कहा घंटों से हमारा भला नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि हमारे समाज के लोग पाखंडवाद के ज़्यादा शिकार हैं? देखिए, ऐसा है, ये जिम्मेदारी हम लोगों की भी बनती है, क्योंकि अगर हम भी उस चीज़ से, उसी रास्ते से निकल कर आए हैं। हम भी पहले पाखंडवाद में लिप्त ही थे, लेकिन जब हमने अपने महापुरुषों को पढ़ा और जाना और लोगों के बीच में गए या मीटिंगों में गए, तब हम जाने कि आज जो कुछ हमें मिला है वो सिर्फ हमारे महापुरुषों के जो उन्होंने संघर्ष किया उसकी बदौलत मिला है। किसी मंदिर मस्जिद या किसी देवी देवता की देन नहीं है, ना ही इन पूजा पाठों से कुछ मिलने वाला है। जिनको मिलना है उनको मिलेगा, जिनको मिलना है उनको मिलेगा, क्योंकि उनका काम है, ठीक है। लेकिन हमारा काम ये नहीं है कि मंदिरों में जाएं और अपने मेहनत की जो पैसे हैं उसको वहाँ चढ़ाएं, क्योंकि हमें ये जो कमाने का अधिकार मिला है बड़ी मेहनत से मिला है, और जो ये पैसा है बड़ी मेहनत से हम लोगों ने देखा है। नहीं तो वो भी समय था जब हमारे पूर्वज बेचारे दिन में नहीं निकलते थे। कभी हुआ कि हमारे पूर्वज जो है घर से नहीं निकलते थे, उनको देखना भी पाप समझते थे लोग। और आज वो समय है कि हमारे कोठी बंगले हैं, गाड़ियां हैं, और ज़मीन से लेकर आसमान तक उड़ने का जो है जोश रखते हैं हम लोग, और बराबरी का अधिकार रखते हैं। आज जो लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो सिर्फ बराबरी की लड़ाई, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में वो जातिवाद घुसा हुआ है, जो बरसों पहले बाबा साहब ने संविधान लिखकर ख़त्म कर दिया था। लेकिन ये लोग फिर दोबारा उस सत्ता पर आ गए जिनसे हमें छीनकर मिला था। ये लोग वही मनुवाद, वही जातिवाद दोबारा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इससे मुक्ति चाहिए, इससे अगर मुक्ति चाहिए तो हमें अपना राज लाना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी को वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि एक वही चाबी है जो आपकी दुखों की चाबी सब ताले खोल सकती है। वरना आप कहीं भी चले जाए, कितने भी संगठन बना ले, कितने भी आप पैदल मार्च कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन एक प्रण बना लो कि जो हमारा वोट है सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को जाना चाहिए। वही एक प्लेटफॉर्म है जो हम इन सब चीज़ों से निजात दिला सकते हैं। मैम, दिल्ली में बीएसपी को कहाँ देखती हैं? देखिए, अभी आपने देखा ही है कि जो प्रदेश कार्यालय से आपने यहाँ तक रकाबगंज जो भीड़ देखी है, वो आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकती हैं कि ये वही अभी मैंने कहा था, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो अभी दिल्ली में आपने जन सैलाब अभी देखा है, कितना जन सैलाब था, और ये सिर्फ आकाश जी की मेहनत है, जो आकाश जी के एक आह्वान पर इतने लोग पब्लिक इकट्ठी हो गई। और आगे आगे देखिए, अब की बार सत्ता पर भी काबिज होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।